अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एसीसी जॉइन करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे कि क्या मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद एसीसी जॉइन कर लेना चाहिए, कितने इसके पेपर्स होंगे, कितने आपके एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अगर दूसरी क्वालिफिकेशन से आप कंपैरिजन करें जिस तरह सीए है या सीएमए है, तो क्या ये एक बेहतर ऑप्शन है फ़ी के लिहाज से, डिफ़िकल्टी के लिहाज से। अगर स्कोप की बात करें, फ्यूचर स्कोप की, कि ये लोग किन पोजीशंस पे काम करते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, इसका स्कोप किस तरह से है। और अगर आपने प्लान बना ही लिया तो आपको ये तो पता हो कि कितना टाइम लग जाएगा इसके पेपर्स पास करते हुए, इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी होगा, इसमें मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं, कौन स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ सकते हैं, और क्या आपको ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए या फिजिकल। तो ये सारे क्वेश्चन मैं एड्रेस करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद इसके टोटल जो 17 एग्ज़ाम्स हैं, और अगर आपने मैट्रिक के बाद करना है तो उसके लिए आपको फाउंडेशन डिप्लोमा करना पड़ता है, जिसके 7 एग्ज़ाम्स होते हैं, एमसीक्यूज़ बेस होते हैं, और आप 1 साल में वो ईज़िली कर लेते हैं। ठीक है, 17 आपने एग्ज़ाम्स पास करने हैं, 3 साल का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है जो कि आप किसी कंपनी से लें या ऑडिट फर्म से लें, और उसके बाद आप एसीसी मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक शॉर्ट सी समरी। कितना एक्सपेंस आएगा वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अगर दूसरी क्वालिफ़िकेशन के साथ कंपेयर करें जिस तरह सीए है, सीएमए है या अभी एसीसी है, तो क्या बेहतर ऑप्शन है? देखिए, अगर पाकिस्तान की हद तक बात करें तो सीए बेस्ट ऑप्शन है, इसके बाद एसीसी, सीएमए आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बाहर मूव करना है ना, तो एसीसी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल मोबिलिटी हो जाती है। अगर आप दूसरे कंट्री मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि ये यूके की क्वालिफ़िकेशन है। और आपको मेंबर्स की बात करें, 2 लाख से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, हर कंट्री में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। और स्कोप फ्यूचर की बात करें तो इसकी जो लोग हैं आपको बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, बैंक्स में सीएफओ लेवल तक, मैनेजरियल लेवल तक आपको काम करते हुए दिखेंगे। सैलरी पैकेजेस की बात करें तो अगर कोई बंदे ने मास्टर किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके जो सैलरी पैकेजेस हैं वो बहुत बेहतर देखेंगे। आपके फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी सैलरी पैकेज को लेके, और साथ काफ़ी और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो नोट करने वाली है कि इसमें हर बंदा नहीं आ सकता। इसमें वही बंदा है जो कि बहुत कमिटेड है, बहुत कंसिस्टेंट है, और अपने वो पेपर्स पास करने पे फोकस करे। जिसने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को दिखाना है, घर वालों को दिखाना है, जी चलो मैंने एडमिशन तो ले लिया है, बाकी देखेंगे, तो उस बंदे ने अपना टाइम वेस्ट करना है। वो अभी ही किसी और फील्ड को ज्वाइन कर ले तो उसके लिए बेहतर है। क्लियर होगी बात? अभी हम ये बात करते हैं कि आपको कितना टाइम लग जाएगा एसीसी के पेपर्स पास करते हुए। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें कि इसके जो पहले जो पेपर्स हैं वो पहले तो बात है कि सारे पेपर ऑनलाइन हैं। ठीक है, सेंटर बेस्ड भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने के लिए आप यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप भी होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम बढ़ते जाते हैं, पासिंग परसेंटेजेस इसकी सीए और एससीसी, सीए और सीएमए के बराबर ही हैं। एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। जिस तरह आप यहाँ पे पास होते हैं, लोग यहाँ पे फेल भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फेलियर और पासिंग आपको दोनों देखने को मिलेंगे। ऐसी गारंटी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जिस तरह एडमिशन लें और ठीक है जी आपने तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की या लेट्स से कोई भी डिग्री आपने ले ली, यहाँ पे आपको एफर्ट करना पड़ेगी तो फिर ही आप पास हो पाएंगे। कितना आपको एवरेज टाइम लगेगा? देखिए, एवरेज टाइम की बात करें तो 3 से साढ़े 3 साल और 4 साल का एक पीरियड है जिसमें आप पेपर्स पास कर लेते हैं, और इसके बाद आपने प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस करना होता है। चाहे वो आप किसी कंपनी में करें, ऑडिट फर्म में करें, और जॉब के साथ साथ अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो आप अपना भी काम कर सकते हैं। ये आपको अपने माइंड में रखना है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि फेलियर भी है। अगर आप अपने पेपर जल्दी पास करेंगे, जल्दी कर लेंगे, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा। फ़ी की बात कर लेते हैं। एसीसीए एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है अगर कंपेयर किया जाए सीए और सीएमए से। क्यों एक्सपेंसिव है? कि आपको इसकी एग्ज़ाम फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो कि आपको साल में एक बार एज अ स्टूडेंट के लिए देना पड़ती है एसीसी बॉडी को, वो आपको पाउंड्स में देनी है, इसलिए एक्सपेंसिव है। और साथ आपको ट्यूशन फ़ी भी पड़ जाती है जो कि डिफरेंट कॉलेजेस की उनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली होती है, जो कि 20-25 हज़ार से लेके 40 हज़ार तक एक सब्जेक्ट की हो सकती है। आप कहेंगे, आप यहाँ पे कह रहे होंगे सर आप ना ओवरऑल फ़ी बता दें, क्योंकि यहाँ पे वालिदैन भी देख रहे हैं तो उन्होंने ये डिसीजन करना होता है कि क्या हम ये अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। तो देखें, अगर इसकी फ़ी की बात करें तो तकरीबन 9 लाख से लेके आपको 12 लाख तक आज की डेट में खर्चा आ जाएगा एसीसीए पे। और अगर आप ये पहली अटैम्प्ट में अपने पेपर्स पास करते जाएँ
अगर आपका कोई पेपर फेल होता है तो फिर आपको उसी तरह से क्या करना पड़ेगा भला, एग्ज़ाम फ़ी भी देना पड़ेगी, ट्यूशन फ़ी भी देना पड़ेगी, तो आपके ये अखराजात अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे। तो आपने जल्दी से जल्दी अपने पेपर्स पास करना है। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी, आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं, फिज़िकल भी स्टडी कर सकते हैं। फिज़िकल अगर करना चाहें वो आपका अपना ऑप्शन है। ऑनलाइन को आजकल बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि आप कन्वीनियंट आपके पास ये होती है, आसानी ये होती है कि आपके पास कंप्लीट कोर्स होता है, उसकी फ़ी भी कम होती है। एक स्ट्रक्चर वाइज में होता है, आप उसको रिवाइज़ भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। उसमें अगर फिज़िकल जाएँगे तो आपकी ट्रैवलिंग होगी, ऑनलाइन में आपकी ट्रैवलिंग नहीं होती, तो काफ़ी प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, ठीक है? और जिस तरह से छोटे शहरों से बड़े शहरों में लोग आते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसी भी ज़रूरत नहीं है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि किसी सिटी से लाहौर आएँ या इस्लामाबाद आएँ या कराची से आएँ, आप अपनी सिटी में रहते हुए ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। बाकी हमने आपके लिए फैसिलिटी ये पैदा की कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वो आप फिल कीजिएगा और एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको गाइड करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहें या फिज़िकल करना चाहें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं, आपको कितना फ़ीस स्ट्रक्चर होगा इसका पर पेपर वाइज़, किस तरह से आपको पेपर्स की सिलेक्शन करनी है, क्या आपका तरीक़ाकार होगा, तो आप ज़रूर फिल कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाएगा। और अगर आप नियर फ्यूचर या अभी एसीसी जॉइन करने का प्लान बना रहे हैं तो आपने इस वीडियो से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपको क्या जॉइन करना चाहिए या नहीं, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन कर सकते हैं। वो फॉर्म आप ज़रूर फिल कीजिएगा ताकि आप अपने आप को बेनिफिट दे सकें, क्योंकि आपने इस स्टेज पे, क्योंकि ये एक्सपेंसिव क्वालिफिकेशन है, तो आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम से कम करना है और अच्छा डिसीजन करना है ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। तो इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में भी बात करते रहेंगे। जहाँ पे आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आने वाली वीडियोज़ में उनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।